नानगोंग चिंगचिंग से गेम के अंदर मिलता है। वो उसे देखकर कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम अभी मेरे सामने खड़े हो। तो नानगोंग उसे कहता है कि भले ही तुमने मुझे बनाया हो पर प्रोग्रामिंग तुमसे ज्यादा मुझे आती है। वैसे मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। तो चिंचिन उसे कहती है कि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा शांति है। मुझे हमेशा से ही एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड चाहिए था, पर अब जबकि मुझे वो मिल गया है तो मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो कि हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा हर चीज में मेरा साथ दे, थोड़ी सिली हरकतें करे और मुझे दूसरे लड़कों के साथ देखकर जेलस होकर मुझ पर चिल्लाए। फेक नानगोंग बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है पर वो तुम नहीं हो। नानगोंग उसे कहता है कि फेक नानगोंग मेरा ही क्लोन है, अगर तुम उसे ठीक तरह से समझाओगी तो वो जरूर वापस आ जाएगा। तभी ही वहाँ पर कुछ होने लगता है, इसलिए नानगोंग चिंचिन को वापस भेज देता है। वापस आने के बाद चिंचिन नानगोंग को मैसेज करके पूछ रही थी कि वहाँ पर क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, पर वो उसके एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं देता क्योंकि वहाँ पर तो एमी आ गई थी। एमी उसे कहती है कि मुझे वापस से उस दुनिया में नहीं जाना है और तुम भी वहाँ पर मत जाओ, तुम मेरे साथ रहो। तो वो कहता है कि एमी पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, फिर तुम्हें हो क्या गया। तो वो कहती है कि मैं बदल नहीं गई, जो बदला है वो तुम हो। शाओदोंग ताओताओ की वीडियो को देखकर काफी स्माइल कर रहा था, तो दूसरी तरफ ताओताओ शाओदोंग की फोटो को देखकर स्माइल कर रही थी, यानी कि ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अगले दिन चिंचिन को पता लगता है कि सियानफेंग के जरिए फेक नानगोंग उसकी इमेज को पब्लिक में खराब करने की कोशिश कर रहा है। ये न्यूज काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रही थी। शाओदोंग भी इस न्यूज को देख लेता है। शाओदोंग नानगोंग से फेक नानगोंग का पता पूछता है तो वो उसे उसकी लोकेशन सेंड कर देता है। उसे देखकर शाओदोंग कहता है कि ये तो सियानफेंग का घर है, यानी कि फेक नानगोंग को भड़काने वाला ये सियानफेंग ही है। दूसरी तरफ मिस्टर सेंग चिंगचिंग को डांट रहे थे कि तुम अपना नाम तो खराब कर रही हो, पर साथ ही साथ में कंपनी का भी नाम खराब हो रहा है। मैं तुम्हें 1 वीक देता हूँ, जल्दी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। शाओदोंग सियानफेंग के घर में फेक नानगोंग से मिलता है। पहले तो वो उसे इधर उधर की बातें करता है, पर फिर मुद्दे की बात पर आता है कि चिंचिन अभी तुम्हारी वजह से काफी प्रॉब्लम में है। तुम चिंचिन को पसंद करते हो तो तुम्हें उसे इस तरह से फंसाना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे दिल में चिंचिन के लिए अभी भी थोड़ी फीलिंग्स बची है तो इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दो। नानगोंग कहता है कि अगर मैंने इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया तो क्या चिंचिन मुझे मिल जाएगी। वो कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। फेक नानगोंग समझ जाता है कि ये तो बस उसे उल्लू बना रहा है, इसलिए वो उस डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करता। वो कहता है कि मैं चिंचिंग का परफेक्ट बॉयफ्रेंड हूँ, अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। शाओदोंग उसे कहता है कि ये किस तरह का प्यार है और तुम किस तरह के परफेक्ट बॉयफ्रेंड हो। अगर तुम्हें चिंचिंग की जरा सी भी परवाह होती तो आज तुम उसे फंसाने की कोशिश नहीं करते। तुम्हें तो बस चिंचिंग चाहिए, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। शाओदोंग उसे ये सब कुछ कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सियानफेंग आता है। फेक नानगोंग उसे कहता है कि तुम्हारे प्लान की वजह से चिंचिंग अभी दर्द में है, मैं उसे इस तरह से और ज्यादा नहीं देख सकता, तुम ये सब कुछ कब खत्म करने वाले हो। तो सियानफेंग कहता है कि डोंट वरी, ये सब कुछ जल्दी ही खत्म हो जाएगा, बस अभी तुम्हें मीडिया के सामने जाकर ये कहना है कि चिंचिंग ने मेरा चेहरा एज अ गेम मॉडल यूज किया है और उसने इस बात की मुझसे कोई परमिशन भी नहीं ली। फेक नानगोंग उसे पूछता है कि इससे चिंचिंग को ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा ना। तो वो कहता है कि नहीं होगा, मैं जल्दी ही गेम को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, उसके बाद ओरिजिनल नानगोंग भी चला जाएगा, फिर तुम चिंचिंग के साथ हमेशा रह सकते हो। ये सुनकर फेक नानगोंग उसकी बातों में आ जाता है। सियानफेंग सोचता है कि ये भी चिंचिंग की ही तरह काफी ज्यादा बुद्धू है। आगे नानगोंग प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जा रहा था कि वहाँ पर चिंचिंग आकर उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से भगा ले जाती है। वो उसे कहता है कि क्या तुम स्पेशली मेरे लिए यहाँ पर आई हो। वो काफी खुश लग रहा था, तो वो कहती है कि नहीं, नानगोंग तुमसे गेम में मिलना चाहता है। फेक नानगोंग कहता है कि मुझे उससे नहीं मिलना है। तो वो कहती है कि देखो, तुम दोनों में से कोई एक ही मेरा बॉयफ्रेंड बन सकता है, तो तुम्हें उसे बात कर लेनी चाहिए। ये सुनकर वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे एज अ बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट कर लिया है। वो कहती है कि हाँ। फिर वो उसके फोरहेड पर किस करता है एंड गेम के अंदर चला जाता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट होती है और असली वाला नानगोंग फेक नानगोंग को हरा देता है। अगले सीन में नानगोंग वापस आ गया था। ये सभी लोग इस बात को सेलिब्रेट कर रहे थे। चिंचिन शाओदोंग और ताओताओ से कहती है कि
कि अगर तुम दोनों नहीं होते तो मैं अकेली कुछ भी नहीं कर पाती। दूसरी तरफ जियानफेंग का प्लान फेल हो गया था, इसलिए वो भी ड्रिंक कर रहा था। अगले दिन चिंगचिंग के लिए जब नानगोंग ब्रेकफास्ट लेकर आता है तो वो कहती है कि मैंने तुम्हारे खाने को काफी ज्यादा मिस किया, मैं इसे काफी दिनों के बाद खाने वाली हूँ। तो वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मेरे खाने को मिस किया। वो कहती है कि तुम ऐसा कह सकते हो। फिर नानगोंग थोड़ा सीरियस होकर उसे कहता है कि कंपटीशन में एक वीक ही बचा है, क्या तुमने कोई तैयारियां की है? क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, तुम बिना कैरेक्टर के गेम को प्रेजेंट नहीं कर सकती। अगले सीन में ये सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। शाओदोंग कहता है कि क्यों ना हम नानगोंग को थोड़ी देर के लिए डिलीट कर दे और उसकी जगह पर कोई दूसरे नए कैरेक्टर बनाए। चिंगचिंग इसके लिए मना करती है, पर नानगोंग कहता है कि मैं शाओदोंग की बात से अग्री हूँ। चिंगचिंग कहती है कि तुम मान गए हो, पर मैं नहीं मानी। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी चिंता है, देखो तुमने ही मुझे बनाया है और मुझे पता है कि तुम मेरी सेफ्टी का ध्यान रखोगी और मुझे कुछ भी नहीं होने दोगी। ये सुनकर वो मान जाती है। अगले सीन में ताओ ताओ अपनी ड्राइंग बुक लेकर आई थी, जहाँ पर उसने काफी सारे मेल कैरेक्टर को ड्रॉ किया था। ये लोग उनमें से 2-3 ड्राइंग सिलेक्ट करने के बाद उसका नया कैरेक्टर बनाना शुरू कर देते हैं। तो दूसरी तरफ जियानफेंग भी अपनी टीम के साथ अपने गेम पर काम कर रहा था। जियानफेंग का जो गेम था वो एडवेंचर टाइप था। वो अपने टीम मेंबर से कहता है कि जब कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें सी फूड खिलाऊंगा। यानी कि रिजल्ट आने से पहले ही इसने तो ये तय कर लिया है कि जीतूंगा तो मैं ही। आगे कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। जियानफेंग का जो गेम था वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, इस वजह से प्लेयर को खेलने में काफी दिक्कत आ रही थी, जहाँ पर चिंगचिंग का गेम काफी ज्यादा सिंपल था और लोग उसे काफी पसंद भी कर रहे थे। जियानफेंग देखता है कि परफेक्ट बॉयफ्रेंड के तो काफ़ी स्कोर बढ़ रहे हैं, जबकि उसकी गेम को कोई पसंद नहीं कर रहा। तो वो कंपनी के सर्वर में वायरस डाल देता है, जिस वजह से ये कंपटीशन यहीं पर ही रुक जाता है। मिस्टर ज़ैंग कहते हैं कि हम कंपटीशन को बाद में रख लेंगे। इतना कहकर वो चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद चिनचिन जियानफेंग से कहती है कि ये तुमने ही किया ना, ताकि कंपटीशन यहाँ पर रुक जाए। तो वो कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर वो अपना अच्छा बनने का ढोंग जारी रखता है। चिनचिन के जाने के बाद वहाँ पर शाओदोंग आता है। शाओदोंग उसे कहता है कि तुमने कंपनी के सर्वर में वायरस इंस्टॉल करने की कोशिश की, तुम जानते हो ना कि ये इलीगल है। कंपनी इस वजह से तुम पर केस भी कर सकती है। और जो तुम्हारा गेम था वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लोगों को वो समझ में ही नहीं आया। तुम्हें ऐसा गेम बनाना चाहिए जो कि लोगों को आसानी से समझ में आ सके। जियानफेंग कहता है कि मेरे बनाए गेम में कोई भी कमी नहीं है, वो सारे प्लेयर ही स्टूपिड थे, उनको ठीक तरह से गेम खेलना आता ही नहीं। शाओदोंग उसे कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, पर अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।